बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1971 में बने महागठबंधन का क्या ध्येय था? यानी 1971 में जो महागठबंधन बना था, यानी जब कांग्रेस का विभाजन हो गया था तो कई मतलब पार्टी मिलकर के एक गठबंधन बनाया गया था, ठीक है। तो उसमें एक ही उसका पर्पस था कि यानी इंदिरा हटाओ, यानी उन लोगों का पर्पस था कि इंदिरा को यानी हटाना है। और इंदिरा गांधी का नारा था कि गरीबी हटाओ था, यानी 1971 में क्या था इंदिरा गांधी का, यानी गरीबी हटाओ था। और सभी महागठबंधन में जितने सारे पार्टियां थी वो सारे सोचते थे कि यानी इंदिरा गांधी को हटाना है। तो इसका मेन जो मोटिव रहा इसका इंदिरा गांधी, इसका आंसर बिल्कुल इंदिरा गांधी हटाओ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर सवाल क्या कहलाता है? किन्हीं वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। भारतीय जनता पार्टी को, जनता दल को, या आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या समाजवादी पार्टी। तो इन तीनों में से इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो आपको पता होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो है क्या रखा है, यानी वामपंथी पार्टियों के कोटि में रखा गया, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? क्रिप्स मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, वेवल योजना, आपका कैबिनेट मिशन योजना। तो बताइए चार का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना, यानी ऑप्शन आपका डी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे। संविधान निर्माता सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अम्बेडकर को, या सरदार वल्लभ भाई पटेल को? तो सबसे पहला इसका उद्देश्य रखा गया था, यानी संविधान का, तो किसके द्वारा रखा गया था? यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्देश्य रखा गया था। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। 6 नंबर सवाल। 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी? यानी 1975 में जो किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की थी? युद्ध के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, आंतरिक गड़बड़ी के कारण, या वित्तीय संकट? सब जानते हैं कि 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था वो आंतरिक गड़बड़ी के कारण ही आपातकाल लगाया गया था, ठीक है। सबसे पहले ये पंजाब में ही लागू किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया और आपको पूछा जाएगा कि सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था, तो आपको बताना पंजाब, ठीक है। संविधान निर्माता सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा अस्थायी अध्यक्ष होता है, अस्थायी अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति का अध्यक्ष। और आपको पता होगा कि देखिए अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात करें तो अस्थायी अध्यक्ष आप तो जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, और अस्थायी डॉक्टर आपका सचिदानंद सिन्हा था। और आपका जो है प्रारूप समिति का अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका भीमराव अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, किसने संपूर्ण क्रांति का यानी आह्वान किया था? सब जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान जो किया गया था वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा यानी आह्वान किया गया था, और इसे लॉक नाम के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए, भारत में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो आपको पता होगा भारत में नागरिकों को जो है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। इन 6 का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, सभी बच्चों को बताना है कौन कौन सा यानी मौलिक अधिकार है। तो देखिएगा आपके स्क्रीन पे 10वां नंबर क्वेश्चन आ गया है, क्या कहते हैं इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपको पता है 6 मौलिक अधिकार है, उनमें से यानी इन चौथा ऑप्शन कौन सा है जो मतलब यहाँ कौन सा ऑप्शन है जो मतलब इसमें से नहीं है? तो देखिए समानता का अधिकार ये भी है आपका, पता होगा आपको। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी आपका पता होगा आपका है, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, लेकिन यहाँ आप देखिएगा संपत्ति का अधिकार नहीं है, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 11 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी अमेरिका से लिया गया था कानून का समान संरक्षण, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। वयस्क यानी मताधिकार से तात्पर्य क्या है? तो देखिएगा वयस्क मताधिकार से जो तात्पर्य है इसका होता है कि 18 वर्ष के वयस्क के मताधिकार, यानी 18 वर्ष की उम्र के व्यक्ति यानी अपना यानी मत दे सकता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी अपने एक अधिकार दे सकता है, ठीक है, अधिकार का यूज कर सकता है। प्रतिनिधि के लोकतंत्र का आधार क्या है? यानी प्रतिनिधि का लोकतंत्र का आधार क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका का, या सशक्त कार्यपालिका का, या लोकसभा का, या आपका वयस्क मताधिकार का? तो बताइए 13 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा का, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रतिनिधि सरकार के प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तराधिकारी सरकार है, आपका संघात्मक सरकार है, आपका संसदीय सरकार है, आपका अध्यात्मक सरकार है? तो बताइए 14 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो 14 का आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका हो जाएगा संघात्मक यानी सरकार, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। 15 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यानी मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति यानी किसके द्वारा की जाती है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पहला आपका राष्ट्रपति दिया हुआ, दूसरा आपका प्रधानमंत्री, तीसरा आपका लोकसभा अध्यक्ष, चौथा आपका विधि मंत्री। तो बताएंगे 15 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? यानी मुख्य चुनाव आयुक्त का
कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष के आयु तक के जो भी पटेल हो, या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक के जो भी पहले हो, यानी 7 वर्ष के अवधि तक या आपका 68 वर्ष की अवधि तक। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। 16 का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक के जो भी पहले हो। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है। भारत के प्रधानमंत्री, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, दोनों बच्चे के लिए। भारत के प्रधानमंत्री क्या थे, नियुक्त होते थे, निर्वाचित होते थे, या आपका मनोनीत होते थे, या आपका इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए 17 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी नियुक्त होते थे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए आप लोग प्लीज शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 18 नंबर सवाल देखिएगा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61। तो बताइएगा इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी अनुच्छेद 61 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, भारत में राष्ट्रपति की स्थिति क्या थी, अमेरिका के राष्ट्रपति के समान, या आप देखिएगा कनाडा के गवर्नर जनरल के समान, या इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 19 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश महारानी के समान, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है, यानी राज्यसभा के जो सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु होता है वो क्या होता है। 20 का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो 20 का आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपको पता ही होगा कि आयु 30 वर्ष से कम हो ना हो। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, यानी भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है किसके द्वारा, राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, या उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति के को चुनता है, या राज्यसभा के सदस्य द्वारा, या आपका संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा उस निर्वाचित मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है, यानी ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, राज्यसभा के कोड़म के लिए निर्धारित संख्या कितना है, राज्यसभा के कोड़म के लिए जो निर्धारित संख्या होता है वो कितना होता है। 22 का आंसर आपको बताना है, उसका आंसर हो जाएगा 25, यानी ऑप्शन बी विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितना है, 552 हो सकती है, या 545 हो सकती है, या 525 हो सकती है, या 550 हो सकती है। तो बताइए 23 का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यानी 552 हो सकती है, यानी ऑप्शन आपका ए विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है, यानी राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है। इसका हो जाएगा राज्यसभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा निर्वाचित, या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, या आपका उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति पैदल, या आपका संसद के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित। तो बताएंगे 24 का आंसर क्या होगा और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो 24 का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी उपराष्ट्रपति पद, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है। 2 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, 4 वर्ष या आपका 5 वर्ष। तो बताइए 25 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल देखिएगा, 73वें संविधान यानी संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। 26 का आंसर आप बताइए। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल आप लोग का आंसर करेक्ट होगा, यानी 11वीं अनुसूची, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए एक सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यकता है। तो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी यानी उम्र की आवश्यकता होती है। 18 वर्ष का होता है, 21 वर्ष से आपका 25 वर्ष से आपका 30 वर्ष। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 27 का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका बिल्कुल 25 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे 28 नंबर क्वेश्चन। किसी भी राज्य के विधानसभा की अधिकतम अनुयोग्य सदस्य सीमा क्या है। 28 का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। 400 सदस्य है, 425 सदस्य आपका, यानी 500 सदस्य विल विद राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। विधान परिषद का, वहाँ विधानसभा का था, यहाँ आपका विधान परिषद का है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 29 का आपको बताना है, उसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 30 वर्ष होगा। अगर विधानसभा का होगा तो विधानसभा का आपको 25 देना है, ठीक है, और विधान परिषद का अगर बात करें तो वहीं आपको 30 देना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 115 होता है, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 249।
तो बताएंगे 30 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोग का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका अनुच्छेद 249 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के संविधान का पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो बताएंगे 1951 में हुआ था, 1952 में हुआ था, 1953 या आपका 1954। तो बताएंगे भारत के संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था? इसका आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 1951, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा ध्यान से, आपका संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने मतलब न्यायाधीशों के बीच होनी चाहिए? 3 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 7 या आपका 5? तो बताएंगे 32 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, यानी 5 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति यानी प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर मतलब कितने स्तरों पर करने की सुझाव दिया था? इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना, द्वितीय स्तर, केंद्रीय स्तर, तृतीय स्तर, आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना है। 33 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा आपका त्रिस्तरीय यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 34 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो सबको पता है, यानी डीएमके ने जो है हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था, यानी डीएमके ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बाबरी मस्जिद का यानी विध्वंस जो है किस वर्ष हुआ था? बाबरी मस्जिद का जो है डेमोलाइजेड कब हुआ था? यानी आपको पता ही होगा, यानी इसका विध्वंस जो हुआ था 1992 में हुआ था, ऑप्शन 5 सितंबर 1992 को हुआ था, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 5 दिसंबर। चलिए, भारत के संघ अवशिष्ट अधिकार क्या है? राज्यों के पास है, केंद्र और राज्यों के पास है, आपका केंद्र के पास है, आपका किसी के पास नहीं। तो बताएंगे 36 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, इसका आंसर हो जाएगा केंद्र के पास, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान के प्रस्ताव के अनुसार भारत यानी प्रभुत्वता संपन्न राज्य है, क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है, वह मतलब राष्ट्रमंडल का सदस्य है, वह किसी देश का सत्ता के अधीन नहीं है, या उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए मतलब रख रखाव में अपना योगदान दे। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएंगे। उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए रख रखाव के लिए अपना योगदान दें। ठीक है, इसका आंसर आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है? 1951 का पहला संविधान संशोधन, 1971 का 24वां संशोधन, या आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन, या आपका 1978 में 44वां संविधान संशोधन। तो बताइए 38 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका आना चाहिए। 38 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएंगे, यानी 1976 के 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारत में मुख्यतः एकमात्र राज्य है जिसका विचारक प्रतिवादक कौन है? 39 का आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सटीक आंसर आपका हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी मतलब डी बसु, यानी ऑप्शन डी ए राइट आंसर हो जाएंगे। संघात्मक ढांचे के लिए औपार्य लक्षण क्या है? संविधान का सुरक्षिता होगा, या स्वतंत्र सुरक्षा न्यायालय, आपका यानी शक्तियों का विभाजन, या आपका उपयुक्त तीनों। तो बताइए 40 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 41 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन समवर्ती सूची का विषय है? सिक्का है, विदेश ऋण है, जेल है, आपका विवाह और विवाह विच्छेद है। तो बताइए 42 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका जेल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत में लोकतांत्रिक यानी विकेंद्रीयकरण सुझाव किस समिति ने दिया था? इन चारों में से इसका राइट आंसर बताना है। राज मन्नार समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, आपका चंद्र समिति ने। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग को 43 का आंसर आपको बताना है, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बलवंत मेहता समिति, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो 44 का आंसर आपको बताना, और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 29 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा। संविधान संशोधन का प्रक्रिया का वर्णन है किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 356 या आपका अनुच्छेद 352। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 45 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है, उसका आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। 368 में, यानी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। केशवानंद भारतीय विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 46 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? जीएस मिल है, आपका बेंथम है, या आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया है, यानी प्लेटो है, आपका मार्क्सत है। तो बताइए इसका
आंसर क्या होगा? 47 का आंसर आपका बिल्कुल सटीक आंसर होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा जी, मतलब JL मिल, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधों में बांधा हुआ है, किसने कहा था? हॉब्स ने, लॉक ने, आपका रूसो ने या मार्क्स ने? तो बताइए 48 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सटीक आंसर होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका रूसो ने, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? कानूनी न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय, आपका नैतिक न्याय है? तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? 49 नंबर सवाल का आंसर आपका हो जाएगा यानी कानूनी न्याय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिकार पर, यानी किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निश्चित निवास, जन्म, सरकारी सेवा या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सवाल देखिएगा, भारतीय नागरिकता का अधिनियम कब पारित किया गया था? ठीक है, भारत में नागरिकता का अधिनियम कब पारित किया गया था? 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा 1955, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा जो है आपका तिथि किस तिथि को मनाया जाता है? 52 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इसका हो जाएगा 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया। 2003 में के 92वें संविधान संशोधन ने भारतीय संशोधन की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? डोगरी जोड़ी गई थी, मैथिली, आपका संथली, आपका बोडो? तो बताइए 53 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। 53 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका डोगरी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन था? MS स्वामीनाथ, अशोक मेहता, US रावत या आपका इनमें से कोई नहीं? तो सब जानते हैं कि MS स्वामीनाथ, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैग में है, जिनेवा में है, या आप देखिएगा वियना में है आपका, यानी ओस्लो में। तो बताइए इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय आपका ये कहाँ पे है? 55 का आंसर हो जाएगा आपका, यानी हैग, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, पंजाब में सैनिक कार्रवाई 1984 में किसकी हत्या के कारण बनी थी? यानी पंजाब में सैनिक कार्रवाई जो 1984 में किसकी हत्या के कारण बनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी के लिए, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 1966 का ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? यानी 1966 का ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत पाकिस्तान, अमेरिका चीन, चीन पाकिस्तान या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 1966 में जो ताशकंद समझौता हुआ था वो भारत और पाकिस्तान में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है। 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका आंसर बताना। 58 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका कोपेनहेगन, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को निषेधाधिकार यानी प्राप्त है, यानी वीटो जो प्राप्त है, यानी कितने को है? तो आपको पता होगा, यानी इसका वीटो जिसको प्राप्त है उसको अस्थाई बोलते हैं, यानी 5 है इसका सदस्य जो है, अस्थाई सदस्य का संख्या 5 है और अस्थाई आपका 10 है। कुल जो इसमें संख्या जो सुरक्षा परिषद में वो 15 है, 10 अस्थाई और 5 आपका अस्थाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण का सदस्य नहीं है? भारत है दक्षिण का सदस्य, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, लेकिन इंडोनेशिया जो है नहीं है। इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? बीकानेर में किया था, पोखरण में किया था, मिर्जापुर में किया था, आपका त्रिवेदन में किया था? तो 1974 में जो पहला पोखरण में किया गया था आपको पता ही होगा, यानी ऑप्शन आपका बी होगा। दूसरा जो किया गया था 1998 में किया था, ये भी आपका पोखरण में ही किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, सुंदर बौलाक बहुगुणा इनमें से कौन सा संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑपरेशन फ्लड या आपका चिपको आंदोलन या आप संपूर्ण क्रांति? तो आपको पता होगा चिपको आंदोलन विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध जो किससे था? यानी चिपको आंदोलन से था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, ऑपरेशन फ्लड दूध से, नर्मदा बचाओ तो आप लोग जानते हैं इसका कौन होगा। ठीक है, 1955 का बाडुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था, श्रीलंका में, आपका पाकिस्तान में, आपका भारत में? तो 63 का आंसर आपको बताना और इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी इंडोनेशिया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पर, भारत में लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, ये तो नहीं हो सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी नहीं होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसका आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 64 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशिष्ट अभिकरण क्या है? सार्क का है, यूरोपीय संघ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का है या आपका आसियान का? तो बताइए 65 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से यानी किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? तो आपको पता होगा इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपको पता होगा महाराष्ट्र आपका, यानी किस भाषा के लिए? मराठी भाषा के लिए इसको, यानी जो है इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद गुजराती भाषा के लिए, आंध्र प्रदेश आपका तेलुगु भाषा के लिए, लेकिन उत्तराखंड जो है ये आपका नहीं हुआ था, नहीं ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा,
किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों की नाटो की स्थापना किया था? तो सीधी सीधी बात है कि नाटो का स्थापना कब हुआ था, यानी नाटो का जो स्थापना हुआ था यानी कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1949 में नाटो की स्थापना हुआ था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष यानी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, अब्दुल नासिर थे, आपका शुक्राणु, आपका मार्शल टीटो। तो बताइए 68 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, और इसका आंसर आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 68 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा आपका मार्शल टीटो, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 69 का आंसर हो जाएगा आपका, यानी अक्टूबर 1990, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा का अभिकरण किसके मतलब की स्थापना कब हुई थी? यानी अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। 70 नंबर सवाल का आंसर आपका 1957, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष हुआ था? यानी सूचना का अधिकार जो कानून जो है ये किस वर्ष लागू किया गया था? 2002, आपका 2003, या आपका 2004, या आपका 2005? तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 2005 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सूचना का अधिकार कानून जो है 2005 में पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, बांग्लादेश एकमात्र स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ था? बांग्लादेश जो है एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1971 में जो है स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा यानी किसने दिया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पहला आपका राजीव गांधी दिया, दूसरा इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, आपका मोरारजी देसाई। तो आपको बताइए होगा, इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो 1885 में जो है किस राजनीतिक दल की स्थापना हुआ था? वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। किस अमेरिका राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वो अमेरिका का राष्ट्रपति था जो बराक ओबामा था, यानी उसको ही दिया गया था। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में नई आर्थिक नीति यानी किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत में जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है वो कब से किया गया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1991 से शुरू किया गया था। ठीक है, जो शीत युद्ध के दौर में थे। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, बोडो क्षेत्र परिषद किस राज्य में स्थित है? 77 नंबर सवाल का आंसर आप बताइए। बिल्कुल सही और सटीक आंसर होना चाहिए, एब्सोल्युटली आप लोग का आंसर करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका असम विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। परमाणु ऑपरेशन संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? ईरान ने भी किया था, उत्तरी कोरिया ने किया था, चीन ने भी किया था, लेकिन भारत ने किया था। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भारत, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंट्रल पर हमला कब किया गया था? यानी अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंट्रल पर हमला जो है ये कब किया गया था? तो आपको पता होगा 11 सितंबर 2001 को ही को हमला किया गया था। 79 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। भारत में अब कितने राज्य हैं? तो भारत में आप जो है कुल राज्य की संख्या जो है आपका 28 हो गया है, लेकिन अब जो है एक दो नए केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू और लद्दाख नए केंद्र शासित प्रदेश जिसकी संख्या होकर के आपका बढ़ करके 9 राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? यानी किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था? 81 नंबर सवाल का आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 1995, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र दिवस की तिथि को मनाया जाता है? यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 82 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 24 अक्टूबर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सिंधु जल में संधि और संधि भारत और निम्न से किस देश के बीच हुई है? यानी सिंधु जल संधि और भारत निम्न में से किस देश से के बीच हुई थी? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना। 83 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। पाकिस्तान विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? यानी बर्लिन का जो दीवार था वो कब बनाया गया था? इसका आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन की दीवार जो है ये कब गिराया गया था? 1961 में इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 84 नंबर सवाल का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्योटो संधि जो है आपका क्योटो संधि का हस्ताक्षर किया गया था, तो इस पर जो हस्ताक्षर किया गया था इसका आंसर आपको बताना है। तो इस पर 1997 में हस्ताक्षर किया गया था, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर मतलब आधारित है? समाजवाद, साम्यवाद, या आपका उदारवाद, या आपका मतलब अराजकता? तो बताइए 86 का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर करेक्ट होगा, यानी आपका ऑप्शन आपका उदारवाद, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यानी मनरेगा कार्यक्रम की जो शुरुआत जो है ये किसके द्वारा की गई थी? 87 का आंसर आपका हो जाएगा, यानी मनमोहन सिंह द्वारा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने दिया था? 88 का आंसर आपको बताना। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? यानी सौराष्ट्र क्षेत्र जो है ये किस राज्य में आता है? इसका आंसर आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी सौराष्ट्र आपका गुजरात में आता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, उल्फा एक किस देश का आतंकवादी संगठन है?
तो उल्फा एक आतंकवादी संगठन जो अपना भारत का है, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था, अरस्तु ने आपका मिल या आपका मार्क्स ने? तो बताइए होगा आप इसका आंसर आपको, यानी अरस्तु या आपका मार्क्स होगा, यानी इन दोनों में से इसका राइट ऑप्शन बताना होगा आपको कमेंट सेक्शन में। चलिए देखिएगा, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। पहला आपका गंगा है, दूसरा आपका कावेरी, आपका सतलज, तीसरा आपका सिंधु। तो बताइए भाखड़ा नंगल बांध यानी किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल जो है आपका यानी किस नदी पर है? बिल्कुल सही आंसर आपका सतलज नदी पर, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस जो आपका यानी कब मनाया जाता है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी 8 मार्च को यानी महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इनमें से कौन किस खुले द्वार की नीति अपनाया था? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना है कि खुले द्वार की जो नीति जो अपनाया गया था वो चीन के द्वारा अपनाया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वार्साई संधि का सबसे बड़ा पहले किस देश में छोड़ा गया? यानी वार्षिक संधि को यानी सबसे पहले किस देश में छोड़ा गया था? 95 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए सबसे पहले किस देश ने दिया था, यानी आपको बताइएगा 95 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बता ही दिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यानी युगोस्लाविया, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुआ था? यानी यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुआ था इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका 1992 में जो है यूरोपीय संघ की स्थापना हुआ था, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। साफ्टा समझौता पर यानी किस साफ्टा समझौता पर यानी किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? 97 का आंसर आपको बताना है। उसका आंसर आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 2004 विरुद्ध राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था ये किन किन देशों के बीच हुआ था? तो आपको पता होगा ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था शिमला समझौता। ठीक है, ऑप्शन आपका सॉरी यहाँ नेपाल नहीं, यहाँ नेपाल दिया हुआ है, भारत और पाकिस्तान, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भारत और पाकिस्तान विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पर दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर आपको बताना है। 99 का आंसर आपको बताना है, बिल्कुल आपको पता होगा, यानी काठमांडू में है। ठीक है, दक्षेस का स्थापना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे लास्ट और अंतिम सवाल आपका 100 नंबर क्वेश्चन तक, यानी हम लोग जो है पूरी क्लास को कंप्लीट कर लिए। तो बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सबको पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था वो 1945 में हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही एफर्ट आप लोगों का, और इसी तरह से आप लोग यानी प्रिपरेशन करते रहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके जम करके शेयर कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपके लिए इतना हमको स्ट्रगल करना पड़ता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी जम करके अपने दोस्तों में शेयर करना चाहिए। तो चलेगा, यहीं तक आज का क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद भारत।